पेटरवार अंबागढ़ा पिकनिक स्पॉट पर सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता मिलन सह वनभोज समारोह में विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधायक बिरिंची नारायण ने झारखंड सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार है और सरकार में जमकर पत्थर घोटाला, बालू घोटाला किया गया और किया जा रहा है। खनिज संपदा वाले जिलों में ऐसा कोई थाना नहीं जहां पर बालू लदी गाड़ियां खड़ी है। कहा कि सरकार ने नियोजन नीति लागू कर झारखंड के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रति वर्ष 5 लाख युवकों को नियोजित करेंगे और नहीं कर। साथ ही कहा था कि वे बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक न तो नियोजित किया गया और न ही भत्ता दिया गया, केवल युवाओं को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम तिजोरी भरना है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने 1932 लाकर राज्य की जनता को केवल ठगने का कार्य किया है। इस मुद्दे पर सदन के अंदर बहस करनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। केवल जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 बोकारो के लिए कई सौगात लेकर आने वाला है। इसे अपने हर विभाग में भेज दी और अगर हर विभाग से 3-4 महीने के अंदर सहमति मिल जाती तो देश में जितने भी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हैं फिर उनकी सहमति ली जाती। तो अगर एक भी प्रदेश ने अगर अड़ंगा डाल दिया तो ये आपका शेड्यूल 9 के तहत जो 32 का खतियान है वो वही टर्न डाउन हो जाएगा। तो जो ना 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी, तो वैसा काम आप क्यों कर रहे हैं भाई? सही है कि नहीं, ये बताइए। तो ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से हमने कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया और भारत सरकार नहीं कर रही है। यही बात जनता को जाके बोलना चाहते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि आप सब इस बात को जहाँ जिस गांव में जाएं वहाँ हकीकत बताएं कि इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो विधानसभा में जब बोकारो विधायक ने आवाज उठाया और कहा कि इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, तो सरकार बहस से भागी क्यों? आप ही बताइए कि विधानसभा क्यों होती है? विधानसभा छोटे छोटे विषय पर आप बहस कराते हैं, लेकिन 1932 का जो खतियान एक ऐसा विषय है जिस पर झारखंड की जनभावना जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? तो जब जनभावना जुड़ी है तो इस पर बहस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सदन के अंदर? और जब विपक्ष भी कह रहा है कि हम 32 चाहते हैं और हम भी कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग भी चाह रहे हैं कि 32 लागू होना चाहिए, तो परेशानी क्या भाई? तब तुम क्यों बहस नहीं करा रहे हो? सही है कि नहीं, ये बताइए। एकदम सही। इसीलिए इस बात को निश्चित रूप से आपको गांव देहात में जहां भी जाते हैं, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुखर होकर इस बात को रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो 27% आरक्षण की है रघुवर दास जी की सरकार ने, देखिए इस सरकार को कोई मतलब नहीं है इससे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ना ओबीसी आरक्षण से मतलब है, ना 1932 के खतियान से, ना झारखंड के डेवलपमेंट से मतलब है इस सरकार को। इस सरकार को मतलब है तो सिर्फ इसका तिजोरी कैसे भरे, इसका खजाना कैसे भरे, भले राज्य सरकार का खजाना खाली हो जाए, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार का खजाना कैसे भरे। झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड के जो नौजवान हैं, उनके हाथों में रोजगार कैसे मिले। देखिए, अगर ओबीसी आरक्षण के प्रति